राधे राधे। आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस पोस्ट में दोस्तों जानेंगे खर मास में तुलसी पूजन करना चाहिए, यदि करना चाहिए तो उसके क्या नियम है और क्या विधि है। खर मास का माह प्रारंभ होने वाला है। खर मास में किसी भी तरह का कोई मांगलिक कार्य जैसे विवाह, यज्ञ, पवित्र गृह प्रवेश, मकान निर्माण, नया व्यापार, किसी भी तरह का कोई संस्कार नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ खर मास में कुछ नियम होते हैं। इसी तरह खर मास में तुलसी जी के पूजा के भी नियम हैं। तुलसी माता को बहुत ही पवित्र और पूजनीय माना गया है। मान्यता है कि जिस घर में तुलसी होती है वहाँ लक्ष्मी जी की कृपा सदा बनी रहती है। नियमित रूप से तुलसी की पूजा करने वालों के घर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है, परिवार में सुख समृद्धि आती है। लेकिन तुलसी माता तभी शुभ फल प्रदान करती है जब नियमों का पालन किया जाए। 16 दिसंबर 2023 से खर मास शुरू होने वाला है। ऐसे में तुलसी से जुड़ी कुछ खास बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो लक्ष्मी माता रूठ जानती है। आइए जानते हैं खर मास में तुलसी पूजा के नियम और तुलसी पूजा की विधि। खर मास में श्री हरि, विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा होती है। तुलसी को माता लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। जब तक तुलसी की पूजा नहीं होती है तब तक श्री हरि विष्णु की पूजा पूरी नहीं मानी जा सकती है। मंगलवार, रविवार और एकादशी को छोड़कर कभी भी तुलसी को जल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन खर मास के दौरान तुलसी पूजा में भूलकर भी ये गलती ना करें। खर मास के दिनों में भूलकर भी तुलसी के ऊपर सिंदूर या कोई पूजन सामग्री ना चढ़ाएं, इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है। इसी के साथ ही दूर्वा भी ना चढ़ाएं, अन्यथा माता लक्ष्मी रुष्ट होकर आपके घर से चली जाएंगी। खर मास में तुलसी को जल दान, दीप दान और धूप दान दे सकते हैं। बाकी अन्य किसी भी प्रकार की पूजा नहीं की जाती है। सनातन धर्म में तुलसी पूजा से जुड़े कई नियम बताए गए हैं। यहाँ तक कि कुछ विशेष दिनों में तुलसी को छूने की मनाही है। ऐसे में खर मास में पड़ने वाली एकादशी, रविवार और मंगलवार के दिन तुलसी की पत्तियाँ ना तोड़ें, क्योंकि ऐसा करने से पाप लगता है। इसके अलावा इन दिनों में तुलसी में जल भी अर्पित ना करें। मान्यता अनुसार ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है और जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और खर मास में तुलसी पूजा के दौरान इस बात का भी ध्यान रखें, तुलसी के पत्तों को स्पर्श ना करें। माना जाता है ऐसा करने से तुलसी का पौधा दूषित हो जाता है। इसके साथ ही खर मास में तुलसी के पत्तों को तोड़ना भी नहीं चाहिए। आइए जानते हैं खर मास के दौरान तुलसी पूजन किस तरह करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार खर मास पूजा पाठ के लिए शुभ माना जाता है। खर मास में रोजाना सुबह शाम को तुलसी के पौधे की पूजा करें। ऐसा करने से कुंडली में ग्रह दोष दूर होते हैं, साथ ही गरीबी से निजात मिलती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इसके लिए रोज सुबह तुलसी को जल चढ़ाएं। हर शुक्रवार को तुलसी को कच्चा दूध मिश्रित जल चढ़ाएं। साथ ही शाम को तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होंगी। लेकिन ध्यान रहे, एकादशी, मंगलवार और रविवार के दिन ना तो तुलसी जी के पौधे को छुएं और ना ही उसमें जल चढ़ाएं। इसके साथ ही यदि खर मास में आप तुलसी पूजन कर रहे हैं तो दीपक बाती जरूर करें, लेकिन तुलसी के पत्तों को हाथ न लगाएं और ना ही पत्तों को तोड़ें। और खर मास में तुलसी पूजन करते समय ये निम्नलिखित मंत्र का जाप करें। ये मंत्र यहाँ पर लिखा हुआ है। पूजन के समय इस मंत्र का जाप करने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों ही प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी खर मास में तुलसी पूजा की।
और हमें अब इस पोस्ट से आज्ञा दें। आपके परिवार पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद सदैव बना रहे, ऐसी कामना हम करते हैं। दोस्तों, आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। हम लीवर शोषित सहित गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाने में दिक्कत आती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही से नहीं आ पाती है। इसके लिए हमें क्षमा करें और अपना साथ हमारे साथ बनाए रखें। आप सभी का इसके लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे।